सामान्यतः लिखित भाषा को पढ़ने की जो क्रिया है उसे पठन कहा जाता है। तो हम कई बार समाचार पत्र पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं या रास्ते पर आते जाते जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लिखे हैं या विज्ञापन है, पैम्पलेट है, इसे हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। परंतु जो हमारी भाषा शिक्षण है या भाषा किस प्रकार भाषा के जो स्किल्स है, भाषा के जो कौशल है, इसके संदर्भ में पढ़ने का अर्थ है कि किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव तथा विचारों को पढ़कर समझना। यानी लेखक जो बताना चाहता है उसके मूल भावों को हम पढ़ने के बाद उसका अर्थबोध कर सके, भाव की प्रति पढ़ने की उसका एक महत्वपूर्ण यह तत्व है। तो इस प्रकार से हम किसी के द्वारा लिखे गए किसी लेख, कहानी, निबंध, नाटक या काव्य को पढ़कर उसका अर्थ या भाव ग्रहण करते हैं। तो हमारी इस क्रिया को पढ़ना अथवा पठन कहते हैं। यह तो दूसरी बात है कि हम उसके अर्थ या भाव की सीमा तक समझते हैं या ग्रहण करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि हर कविता को पढ़ने के बाद उस कवि का भाव या हर कहानी या उपन्यास जो भी है उसे पढ़ने के बाद हम सही सही अर्थ उसका ग्रहण कर सकते हैं। यह हर किसी व्यक्ति की सीमा पर निर्भर करता है, उसके भाव ग्रहण पर निर्भर करता है। तो वाचन कौशल का एक तरह से अर्थ है कि किसी भी भाषा के शब्द, वाक्य और विचारों को सही उच्चारण करना, उसे प्रवाह में यानी एक फ्लो में पढ़ना, अर्थ और भाव के साथ पढ़ने की क्षमता रखना यानी वाचन कौशल होगा। तो यह एक व्यक्ति की संप्रेक्षण क्षमता को बेहतर बनाता है। संप्रेक्षण क्षमता यानी कम्युनिकेशन जो स्किल है, कैपेसिटी है, उसे हर एक व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन कैपेसिटी है उसको और बेहतर बनाने का काम वाचन कौशल करता है। तो वाचन कौशल का अर्थ केवल पढ़ने तक सीमित नहीं होगा, वहीं तक वह लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसमें जो छिपे हुए और छुपे हुए विचारों और संदेशों को समझने की क्षमता को भी शामिल इसके भीतर वाचन कौशल के भीतर वह भी शामिल है। तो इस प्रकार से हम वाचन को दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम बांट सकते हैं कि पहला है मौखिक रूप से तथा दूसरा है मौन रूप से। मौखिक तथा मौन रूप से हम पठन करते हैं, यानी मैं अकेले में भी पढ़ूंगी, शांति से पढ़ूंगी, या मैं ग्रुप के सामने या जोर से जो मैं पढ़ रही हूँ वही आवाज में अपनी भी सुन। तो इसे हम मौखिक और मौन रूप में हम इसे डिवाइड कर सकते। तो बीएम सक्सेना के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य है सार्थक प्रतीक लिपि चिन्हों को पहचानना मात्र न होकर उनके अर्थ को ग्रहण करना। जैसे कि हमने लेखन कौशल पढ़ते समय देखा था कि हर एक भाषा के प्रति, लिखित भाषा के प्रति उसके प्रतीक लिपि चिन्ह होते हैं, उसकी स्क्रिप्ट होती है। तो उसके सार्थक स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ना या सिर्फ रीड करना यह वाचन कौशल नहीं होगा, बल्कि उसके अर्थ को समझना यानी वाचन कौशल है। डॉक्टर रामशुक्ल पांडे के अनुसार वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। यानी वह स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के लिए जो साउंड बनाया गया है, जैसे क, ख, तो हर एक लिपि चिन्ह प्रतीक का की ध्वनि और उसका अर्थ साथ साथ चले तो वही सही वाचन कौशल है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि वाचन कौशल का अर्थ है पढ़ने की वह क्षमता और दक्षता
जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को सही, स्पष्ट और अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ सकता है और उसको सार समझ सकता है। यानी उसके भीतर जो भाव भंगिमा है, उसके भीतर लेखक जो बताना चाहता है उसका सही सही अर्थ पहचानना। तो वाचन कौशल में केवल शब्दों का सही उच्चारण ही नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ, उसके भीतर छिपे हुए अर्थ, संदर्भ, भावना को समझने की योग्यता भी शामिल होती है। तो वाचन कौशल के कुछ मुख्य पहलू है, तो उसमें सबसे पहली होगी शुद्धता। शुद्धता यानी शब्दों का सही उच्चारण और व्याकरणिक रूप से सही पाठ या सही पढ़ना। दूसरी होती है गति, माने स्पीड, यानी पढ़ने की उचित गति जो न तो बहुत धीमी हो, न ही इतनी तेज कि अर्थ ही ना समझ पाए। यानी हम पढ़ेंगे तो हर एक शब्द पर या हर एक वाक्य के बाद कहाँ पॉज लेना है, विराम चिन्हों का कहाँ प्रयोग किया है, उस प्रकार से हमें हमारे शब्दों का सही उच्चारण करना है। तीसरा होता है अर्थ ग्रहण करना, यानी मीनिंग समझना। पाठ में छिपे विचारों, संदेशों और भावनाओं को समझने की क्षमता यानी अर्थ ग्रहण करना। और चौथी बात महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति, यानी पढ़ते समय भावों और मुद्राओं के साथ सामग्री को प्रस्तुत करना। जब हम पढ़ रहे हैं तो सुनने वाले को ऐसा लगे कि वह सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने प्रकट हो। तो यह वाचन कौशल जो है, यह कौशल किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से सीखने और व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। वाचन कौशल की परिभाषा हमने अभी अभी देखी थी। आप शांतिपूर्वक इसे एक बार पढ़ लीजिए। वाचन कौशल का स्वरूप क्या होता है? तो रीडिंग स्किल या वाचन कौशल भाषा के अधिगम का एक प्रमुख अंग है, यानी जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी पाठ को समझने, उसका विश्लेषण करने और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है। तो यह जो कौशल है, यह जो स्किल है, रीडिंग स्किल, व्यक्ति की बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होता है। उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसकी बुद्धि का जो विकास हो रहा है, यह केवल वाचन कौशल के कारण ही होता है, या वाचन कौशल उसके लिए एक प्रकार से सहायक है। वाचन कौशल का स्वरूप हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ या कुछ महत्वपूर्ण भागों के साथ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भाग है कि शाब्दिक पहचान, या जिसे हम कहते हैं कि वर्ड रिकॉग्निशन। यानी वाचन कौशल में सबसे पहला चरण है कि आप उस शब्द को पहचान सकते हो। आप पाठक हो या रीडर हो, तो एज ए रीडर आप उस अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को अगर सही पहचानते हो और उसका सही उच्चारण करते हो, तो ये इसे कहा जाता है शाब्दिक पहचान करना या वर्ड रिकॉग्निशन करना। तो इसे हम कहेंगे कि सही उच्चारण के रूप से उसे पढ़ना। एक है कि पाठ की समझ, या जिसे हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। तो वाचन की मुख्य उद्देश्य किसी पाठ के अर्थ को समझना होता है। यह कौशल पाठक की मानसिक स्थिति, भाषा ज्ञान और पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है। आपने जो पढ़ा है उसका मीनिंग, उसकी डेप्थ आपने कितनी समझ ली है, या यह जो स्किल है यह डिपेंड करता है ईच एंड एवरी रीडर के साइकोलॉजिकल पार्ट पर, कि वह उसे किस प्रकार समझता है, उसका उस लैंग्वेज के प्रति, उसको उस भाषा का कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, और जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है रीडिंग का, उस पर भी यह बहुत निर्भर करता है। एक है गति और प्रवाह, यानी स्पीड एंड फ्लुएंसी।
तो वाचन कौशल के अंतर्गत पाठक को सही गति, सही प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता को विकसित करना है। इसका मतलब बिना हकलाए, बिना रुके, बिना त्रुटि से आपको उसको पढ़ना है। किसी भी शब्द को गलत नहीं पढ़ना है, या इतनी तेज गति से नहीं पढ़ना है कि सामने वाला उसे सुन ही ना पाए। तो इसे हम कहेंगे कि वाक्य की पाठ की जो गति है, स्पीड है, फ्लुएंसी है, उसे हमें शांतिपूर्वक पढ़ना होगा। एक होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि जब भी हम कोई कविता, कोई उपन्यास, कोई नोवेल या कोई स्टोरी या कहानी पढ़ते हैं, तो हम उस कहानी का विश्लेषण कर हमारे भीतर उस कहानी का विश्लेषण या मूल्यांकन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि इस किताब को पढ़ो या इस कहानी को जरूर पढ़ना, तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो जब हम इस प्रकार से पूछते हैं, तो इसका मतलब हमने उस कहानी को इतनी डेप्थ से, इतनी गहराई से पढ़ा है कि हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह पाठ की सत्यता, तर्क, संदर्भ को समझने की क्षमता होती है। अगला है अपना पॉइंट, जिसे हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति कौशल या एक्सप्रेसिव स्किल। वाचन केवल शब्दों को पढ़ने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें एक सही उच्चारण है, स्वर है, गति है, हाव भाव है। ये आप जब पढ़ते हो तब सिर्फ आवाज नहीं आती, आपके इमोशंस भी उसके साथ बाहर आते हैं। तो हाव भाव का भी इसके भीतर समावेश होता है, जो पाठ को अधिक प्रभावशाली बनता है। एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग या संदर्भ समझ। वाचन कौशल में शब्दों और वाक्यों को उनके संदर्भ में समझने की क्षमता होती है, जो विषय की गहराई को समझने में सहायक होती है। एक महत्वपूर्ण भाग है कि जब आप रीडिंग स्किल सीखते हो तो डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग कल्चर होता है, यानी नियमित वाचन से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। नॉर्मली अच्छा रीडर अच्छा स्पीकर भी बन जाता है। तो उसने जो पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक उसकी पर्सनल संस्कृति या उसका अपना एक कल्चरल डेवलपमेंट भी पुस्तक करता है। तो पुस्तक संस्कृति का इसके भीतर विकास होता ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाचन कौशल है या रीडिंग स्किल है, वह भाषा अधिगम, संचार और ज्ञानार्जन का आधार है, यानी नॉलेज प्राप्त करने के लिए यह आपको मदद करता है। यह व्यक्ति को और सशक्त बनाता है, संवेदनशील बनाता है और रचनात्मक बनाने के लिए सहायक करता है। तो आधुनिक युग में जहाँ पर यह जो स्किल है वह आपके एजुकेशन यानी शैक्षणिक विकास करने के लिए, सामाजिक यानी सोशल अवेयरनेस के लिए और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपको सक्सेस पानी है तो भी आपको वाचन कौशल को आत्मसात करना होगा। वाचन कौशल के स्वरूप को देखने के बाद अगला पॉइंट है वाचन कौशल की विशेषताएं। तो वाचन कौशल या रीडिंग स्किल का तात्पर्य है पाठ को सही ढंग से पढ़ने और समझने की क्षमता रखना। तो यह भाषा के विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण वाचन कौशल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सही उच्चारण या स्पष्टता। वाचन कौशल का प्रमुख पहलू है कि हम पाठ को सही उच्चारित करें। सही ध्वनि और शब्दों के उच्चारण से पाठ का अर्थ स्पष्ट होता है, क्योंकि कई बार अगर मैं रीडर हूँ और मैं कुछ पढ़कर सुना रही हूँ और मैंने शब्द ही गलत पढ़े, तो सुनने वाला उसका सही अर्थ समझ नहीं पाएगा। तो यही कारण है कि वाचन कौशल का महत्वपूर्ण यह पहलू है कि स्पष्टता, शब्दों का सही और स्पष्ट उच्चारण। अगला महत्वपूर्ण भाग इसमें होगा प्रवाहपूर्ण
पठन, यानी आप जो पढ़ना चाहते हो वाचन करते समय शब्दों और वाक्यों के बीच उचित विराम चिन्ह या उचित विराम या प्रवाह बनाए रखने की क्षमता आवश्यक है। तो इससे क्या होगा, पाठक और श्रोता दोनों को वह समझने के लिए आसानी होती है। जो पढ़ रहा है वह भी सही ढंग से पढ़ेगा और जो सुन रहा है, जो श्रोता है, वह भी उसे सही मायने में समझ सकता है। समझने की क्षमता या बोधगम्यता, तो केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, जो भी पढ़ा है उसका अर्थ भी तो हमें समझना होगा। तो पाठ का मूल उद्देश्य ही है या मुख्य विचार ही है कि हम उसे अर्थपूर्ण रूप से समझें। भावाभिव्यक्ति या भावपूर्ण पठन जो है, वाचन करते समय पाठ में निहित भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना चाहिए। यह उस पाठ को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है। शब्द ज्ञान होना चाहिए, यानी वाचन में विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं, तो शब्दों के अर्थ और उसके संदर्भ को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कठिन से कठिन पाठ भी हमें आसानी से हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो अगर हम अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाए तो हम उस पाठ के भीतर या उस कहानी के भीतर या उस पुस्तक के भीतर छिपे हुए गूढ़ अर्थ को समझने की क्षमता नहीं रखेंगे। हमें हमारी गति पर नियंत्रण रखना है, यानी हमारी गति ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमी हो। यह मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाचन कौशल की विशेषता का। पाठ के अनुसार गति को नियंत्रित करना चाहिए। तो इसके कारण क्या होगा कि श्रोता की रुचि बनी रहेगी, श्रोता आपको सुनने के लिए आपकी ओर उसका ध्यान आकर्षित होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, यानी केवल पढ़ा और छोड़ दिया ऐसे नहीं। तो उसके भीतर जो तर्क है, जो विचार है, उसको हम क्रिटिसाइज कर पाए, उसका हम आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर पाए। महत्वपूर्ण भाग है कि श्रवण कौशल भी वाचन कौशल में महत्वपूर्ण होता है। श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल, क्योंकि वाचन के साथ साथ दूसरों के द्वारा पढ़े गए पाठ को भी तो हम सुन रहे हैं, तो सुनने की क्षमता भी हमारे भीतर होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वाचन कौशल की विशेषताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम कहेंगे स्मरण शक्ति। तो पढ़े गए विषयों को स्मरण रखना, आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः उपयोग करना भी वाचन कौशल का महत्वपूर्ण भाग है। तो इस प्रकार से वाचन कौशल केवल भाषा कौशल नहीं है, यह सिर्फ लैंग्वेज स्किल नहीं है, बल्कि यह किसी भी विषय को समझने और सीखने के लिए आधारभूत आवश्यकता है। तो इसके निरंतर अभ्यास से न केवल भाषा में दक्षता बढ़ती है, बल्कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का भी वह डेवलपमेंट होते हैं, व्यक्तित्व का भी विकास होता है। वाचन कौशल कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, या वाचन कौशल की उपयोगिता कहाँ होती है। तो वाचन कौशल व्यक्ति के मानसिक यानी साइकोलॉजिकली, सामाजिक, सोशल और शैक्षिक विकास में, यानी आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह केवल शब्दों को पढ़ने का कौशल नहीं है, बल्कि उनका अर्थ समझने और उनका विश्लेषण करने की भी क्षमता है। वाचन कौशल की उपयोगिता निम्नलिखित मुद्दों पर हम समझ सकते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें से पहला है शिक्षा में योगदान, या जो हमें ज्ञानवर्धक होता है। वाचन के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न विषयों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करता है। तो यह नई जानकारी को आत्मसात करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जैसे स्टूडेंट्स को अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को समझने और बेहतर तरीके से याद रखने के लिए भी
वाचन कौशल उपयोगी होता है। एक प्रकार से इसमें भाषा का भी विकास होता है, क्योंकि वाचन से भाषा की समझ, शब्दावली और व्याकरण में सुधार होता है। यह अभिव्यक्ति की क्षमता को भी अधिक निखारता है। फिर जैसे संचार क्षमता का भी विकास होता है, यानी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी क्योंकि वाचन से क्या हो रहा है ना, व्यक्ति समाज के साथ राजनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी या विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों की नवनवीन जानकारी को प्राप्त कर सकता है। पढ़ना यानी या वाचन कौशल केवल कहानियों तक सीमित नहीं है ना। हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका माध्यम है कि हम कई सारी खबरें इकट्ठा कर रहे हैं, खेल से संबंधित, सिनेमा से संबंधित, राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित। तो हर बार हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इससे समाज के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती, और यही कारण है कि हमें बोलने और समझने की क्षमता को हम बेहतर बना सकते हैं। वाचन कौशल कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन भी करता है, यानी उपन्यास, कहानियां केवल मनोरंजन का साधन है, पर एक प्रकार से यह आपकी रचनात्मकता को भी या आपके क्रिएटिविटी को भी प्रोत्साहित करता है। वाचन कौशल से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बेहतर वाचन कौशल के माध्यम से व्यक्ति किसी भी विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए अधिकाधिक आत्मविश्वासी बन जाता है। फिर उसके दिमाग का मस्तिष्क उसका सक्रिय होता है। यह हमेशा याद रखिए कि वाचन जो है या रीडिंग स्किल जो है ना, वह एक प्रकार से आपका मानसिक व्यायाम है या गुड एक्सरसाइज है इसके लिए, जहां पर आप साइकोलॉजिकल आपकी डेवलपमेंट करते हो। तो मस्तिष्क को सक्रिय और तेज बनाने के लिए यह एकाग्रता और स्मरण की शक्ति को भी बढ़ाता है। आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए या समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भी वाचन कौशल महत्वपूर्ण होता है। और एक प्रकार से आपके पेशेवर जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वह शिक्षण हो, वक्तृत्व हो या पत्रकारिता हो, ऐसे क्षेत्रों में वाचन कौशल तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाचन कौशल व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से वाचन कौशल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, तो यह व्यक्ति के महत्वपूर्ण या व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, उसकी फुल पर्सनालिटी के लिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए वाचन कौशल को अधिकाधिक विकसित करना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए दूसरों को भी कि आप अधिकाधिक पुस्तकों को जरूर पढ़िए। वाचन कौशल को या रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए या उसे और प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए विभिन्न विधियां या प्रकारों को, स्टाइल को अपनाया जाता है। तो यह विधियां जो है व्यक्ति की समझ, उसका ध्यान, उसकी गति, सामग्री के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए भी सहायक होता है। तो वाचन कौशल की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण है कि प्रीव्यूइंग या पूर्वाभास, यानी कई बार हम जब हमारे हाथ में पुस्तक आता है तो वाचन सामग्री को पढ़ने से पहले हम उसका टाइटल या शीर्षक देखते हैं, ऊपर शीर्षक पढ़ते हैं, सब टाइटल्स या चित्र, उसके भीतर किस किस प्रकार के चित्र का उपयोग किया गया है, परिचय, इंट्रोडक्शन जो है उसे देखते हैं, और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक होता है पूर्वाभास करना, सामग्री के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास हम इस प्रकार से करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि स्किमिंग, यानी जो उस
पाठ के भीतर महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है, उस पर पहले हमारा ध्यान आकर्षित होता है और फिर हम उसे तेजी से पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से तेजी से पढ़कर हम सामान्य रूप से या ऊपरी तौर पर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। एक होता है स्कैनिंग करना, यानी स्पेशली आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपने इसका अनुभव किया होगा कि हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं आंकड़े या डेट्स, जहाँ पर डेट दी गई है या ईयर दिया गया है, तो हम तारीख, आंकड़े, नाम, इस परिभाषा को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम कहेंगे स्कैनिंग। दूसरा है संदर्भ ग्रहण करना, यानी जो कठिन शब्द है, वाक्यांश है, उसके अर्थ को, संदर्भ को आधार पर समझना और नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए वाक्य संरचना का उपयोग करना। एक होता है सक्रिय वाचन या एक्टिव रीडिंग, यानी वाचन के दौरान प्रश्न पूछना या कुछ विचारों को रेखांकित करना, नोट्स बनाना। यह बहुत जरूरी है कि पढ़ते पढ़ते हमें कुछ बातें, कुछ शब्द या कुछ वाक्य या कुछ भाव इतना सुंदर लगे कि हम उस पर अपने नोट्स अलग से बना सकते हैं। सामग्री को समझने और याद रखने की भी यह सक्रिय रूप है, एक्टिव रीडिंग। एक तेज वाचन यानी स्पीड रीडिंग, तो वाचन की गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना या उन शब्दों या वाक्यों को छोड़ना जो संदर्भ के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा कई बार हमें, जब हम ऊपरी तौर पर पढ़ रहे, यानी कल एग्जाम है, आज पूरी पुस्तक पढ़नी है, तो अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम 2-3 हफ्ता बैठकर उस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो हम उसे स्पीड रीडिंग से पढ़ लेते हैं, तेज गति से पढ़ लेते हैं। गहन वाचन यानी पाठ की हर पंक्ति, हर शब्द पर ध्यान देंगे, सामग्री को विस्तार से, गहराई से पढ़ेंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक का या किसी शोध आलेख का, रिसर्च पेपर का अध्ययन हम करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग भी एक प्रकार से होता है आलोचनात्मक वाचन करना, यानी लेखक का दृष्टिकोण, तर्क, जानकारी की प्रामाणिकता का विश्लेषण करना, सामग्री के साथ अपने विचार और राय की तुलना भी की जाती है। और दूसरा है कि समराइज करना, जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसका एक समराइज या उसका सारांश लिख सकते हो, मुख्य विचारों को और जानकारी को कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हो, और उसका एक पुनरावलोकन या जिसे हम रिव्यू करना कहते हैं, कि वाचन सामग्री को दोबारा पढ़कर याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से जानकारी को दोहराना या व्यवस्थित करना भी एक वाचन कौशल की मुख्य विधि है। तो इन विधियों का अभ्यास करने से वाचन कौशल में सुधार होता है, और यह न केवल पढ़ने और की गति और समझ को प्रभावित करता है, बल्कि अच्छे रीडर का एक आत्मविश्वास भी डेवलप हो जाता है।